अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय डॉक्टर अक्सा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलें जी, जिनकी तो तबीयत है ख़राब वो अपना बहुत अच्छा ख्याल करें, मेडिसिन लें और सर्दी से बचें। जो जिनकी तबीयत है बिल्कुल ठीक, वो ख़ुद को बचाएं कि उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ठंड इतनी अजीब आ चुकी है कि हर बंदे की दिन ब दिन ना चेंज होता जा रहा है। मतलब माहौल तो तबीयत ख़राब होती जा रही है, कभी किसी की हो रही है तो कभी किसी की हो रही है। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दावत ब्लॉग। और क्योंकि हमारे घर में आ रहे हैं कुछ गेस्ट, वैसे तो हम जितने भी मतलब ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं वो जब वीडियोस बना रही हैं ना, तो 100 वीडियोस के बीच बीच में उनके 2 से 3 दावत ब्लॉग इजीली हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना दावत के बीच में शूट नहीं कर पा रही होती, मुझे इतनी मुश्किल हो रही होती है वीडियो बनाने में, तो मैं कहती हूँ मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर रही। तो लेकिन आज मैं सोच रही थी जैसे भी बनती है बस ये अपलोड कर देनी है और बना लेनी है वीडियो मैंने आज। ठीक है। तो तबीयत भी ख़राब थी और गेस्ट भी अचानक से आए, रात के तकरीबन शाम के 7 से 8 बज रहे थे। घर के सामने शादी थी, उनके भी काफ़ी गेस्ट जो थे वो जाने वाले थे, तो वो भी घर में आ रहे थे, तो काफ़ी रश था जिसकी वजह से। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बना लेते हैं भाई, वीडियो भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गेस्ट जो 2 आए हुए थे उनको मैं चाय सर्व कर रही थी। अच्छा, सर्दियों में ना गेस्ट को कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हुए ना बड़ा ही अजीब फील होता है कि वो क्या सोचेंगे भाई, इन्होंने बिल्कुल नहीं पता हैगा कि ठंड लग जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं उनको चाय भेजती हूँ, साथ में एग भेजे हैं क्योंकि वो ट्रैवल करके आ रहे थे, तो थकावट भी हो जाती है मेहमानों को, ज़ाहिर है। तो एग थे और साथ में उनको स्वीट दे रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा मीठा हो जाना चाहिए, सामने भी शादी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना रही थी मटन कढ़ाई। उसके लिए मैंने 2 से 3 किलो मटन लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करके मैंने कुकर लगाना है सबसे पहले। तो इसके लिए मैंने इसके बीच में ना सिर्फ 4 से 5 कटे हुए प्याज, टमाटर 4-5, अदरक लहसुन कूटा हुआ नहीं लिया, मैंने साबुत ले लिया था कुकर में, वो भी गल जाना है खुद ही। ठीक है। और सिर्फ मैंने लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, बेसिक जो 2-3 मसाले हैं सिर्फ वो ऐड किए हैं। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च और नमक, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना। और इसको मैंने ना मटन को तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए कुकर कर देना। अगर तो है मटन आप लोगों का फ्रीज़ तो उसको आधा घंटा 45 मिनट तो ईजी लग जाते हैं, और अगर है वो फ्रेश तो वो 15 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखा करें, नहीं तो बाहर बाद में बुनाई करते हुए ना बड़ा टफ हो जाता है अगर मटन ज़्यादा गल जाए तो। अच्छा, ये मटन मैंने लगा दिया था और इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं ना सबसे पहले ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम सेट कर लूँ, उस पर मैं पानी वगैरह, ग्लास वगैरह और फ्रूट्स वगैरह लगा दूँ, क्योंकि जो गेस्ट आ रहे थे वो सब मेल थे और 7 से 8 लोग हैं बाबा के फ्रेंड्स से, तो उन्होंने घर में नहीं अंदर आना था, ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया तक रहना था। तो मैं सोच रही थी मैं सबसे पहले ये चीज़ें सेट कर दूँ ताकि बाद में हमें खाना बनाते हुए मुश्किल ना हो, इधर कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा तो हम लोग ईज़िली खाना बना लूँगी मैं। ठीक है। तो इसके बाद मैं सोच रही थी मैं सारे फ्रूट्स वगैरह वॉश करके रख दूँ। और सलाद मैंने इस बीच में बनाना था, तो उसके लिए मैंने सलाद के समय, अच्छा जब आज मेरे इसके साथ मैंने बनाना है चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव के साथ वैसे तो मतलब सारे ही मतलब सलाद अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप चॉप किया हुआ मतलब कि कचूमर सैलड बना लेते हो ना, तो वो बहुत मज़े का लगता है, उसको खाना बड़ा इजी होता है, वो स्पून से आप इजीली वैसे भी खा सकते हो। तो मेरा कचूमर सैलड जो मैं मेरा नहीं कचूमर सैलड जो सब्जियों का कचूमर सलाद बनता है ना, खीरे, टमाटर और बंद गोभी का, तो गाजर मैं इसमें ऐड करूँगी, मैं प्याज ऐड नहीं करूँगी, वो कुछ लोग नहीं खाते, उनको कड़वे लगते हैं, तो इसलिए मैं उसकी जगह बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। ठीक है। तो इनको मैंने वॉश करके फ़िलहाल रखा है। तो यहाँ पे ना मटन तकरीबन हो गया था, लेकिन पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने उसको चूल्हे पर रखा हुआ है कि जब तक गैस है ना, तो यहाँ पे मतलब अच्छे से मटन को मैं गला लूँगी, ताकि उसके बाद ना दूसरी साइड पे जहाँ पे सिलेंडर में शिफ्ट करना है तो फिर मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे बस मैंने इसमें कुछ लौंग ऐड किए हैं फ़िलहाल, और कुछ भी ऐड नहीं करना। लौंग की खुशबू बहुत अच्छी लगती है मटन में, और आपने बड़ी जो इलायची होती है ना वो ऐड करनी है, दालचीनी ऐड नहीं करनी। ठीक है। बड़ी इलायची मोटी वाली जो ब्लैक कलर की होती है आपने वो ऐड कर देनी है, और कुछ लौंग डाल देने हैं। और यहाँ मैंने इसमें सिर्फ 4 से 5 काट के मिर्ची हरी ऐड की हैं। ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने 2 स्पून लाल मिर्च के ऐड किए थे। इसको मैंने अच्छे से पका लेना है, जब तक पानी खुश्क हो रहा है हम सलाद ऐड बना लेंगे। तो सलाद के लिए मैंने ना सबसे पहले इसको चॉपर में ऐड किया था, लेकिन चॉपर में अगर इसको मोटा रख रही थी तो बहुत बड़ा बड़ा कट हो रहा था, जब मैं इसको बारीक कर रही थी तो वो बहुत ही ज़्यादा ना
पानी छोड़ना स्टार्ट कर रहे थे खीरे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं भाई अपने ही हाथों से खुद ही काट लेती हूँ उसको, वो ज़्यादा बेहतर है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी खीरे, टमाटर और सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं, और इस पर मैंने लेमन ऊपर काट के रख देना है, ब्लैक मिर्च और नमक मैंने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। और इसको मैंने फ़िलहाल प्लेट में ही फ्रिज में रख देना है। यहाँ मैं इसका पानी ड्राई कर रही थी, घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। इस टाइम के बीच बीच में ना आपने इसमें घी वगैरह, हल्दी वगैरह, नमक, लाल मिर्च जो भी ऐड करना है आपने सब इतने पॉइंट पे ऐड कर लेना है। जब भुनाई स्टार्ट हो जाती है ना, तब आपने क्या करना है, अगर आपको हरी मिर्चें या काली मिर्च वगैरह ऐड करी ना, वो तब ऐड किया करें, उससे मटन बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप मटन के अंदर कोई कढ़ाई गोश्त या कौरमा मसाले वगैरह ऐड करते हैं तो मटन की अपनी खुशबू नहीं रहती, इसलिए मैं इसमें कोई भी मतलब फ्लेवर्स ऐड नहीं कर रही फ़िलहाल। मैं इसको नॉर्मल जैसे देसी पकता है वैसे ही बना रही हूँ, ठीक है। तो जी यहाँ पे मटन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, थोड़ा सा पानी रह गया है और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है मैंने। और साथ साथ रोटियां बनना स्टार्ट हो गई हैं, और ताकि ना सारा काम फटाफट डन हो जाए और बाद में मुश्किल ना हो। चलिए जी, आप लोग मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों के घरों में दावत होती है तो आप लोग दावत में क्या बनाते हैं। मैं आज आप लोगों के साथ जो दावत मेन्यू शेयर कर रही हूँ वो था बड़ा ही आसान और बड़ा ही ईजी। जिसको भी आसान मेन्यू बनाना है दावत में फटाफट वाला, वो ये बना ले, क्योंकि मैंने तो 1 घंटे में दावत ऑलमोस्ट रेडी कर दी थी, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मटन होने वाला था डन। इसके बीच में अब मैंने इस पॉइंट पे मैंने दही भी ऐड किया है। दही की अच्छे से बुनाई करनी है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसमें प्याज भी ऐड किया तो प्याज थोड़ा सा मीठा करते हैं सालों को, इसलिए हमने दही ऐड करना है और उसको अच्छे से पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चॉप किया हुआ जो सलाद है ना, उसको मैंने बाउल में ऐड कर देना है और इसको फिर मैंने लगा देना है फ्रिज में, ताकि बाद में भागना ना पड़े उठा के सलाद डालो और ये करो और वो करो। तो यहाँ पे इसके ऊपर लेमन मैं गार्निश कर दूँगी अच्छे से और इसको रख देंगे हम फ्रिज में। तो यहाँ पे मटन ऑलमोस्ट डन हो चुका था, तो मैं सोच रही थी अब बिरयानी भी रख लूँ, क्योंकि गेस्ट आ चुके थे, पुलाव रख लूँ, गेस्ट आ चुके थे और उनको खाने की भी अब जल्दी होगी, ज़ाहिर है उन्हें भूख लगी हुई थी। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी फटाफट ना पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। पुलाव के लिए मैंने ना यहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन को पहले हल्का सा फ्राई किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप ना प्याज को ज़्यादा ब्राउन करोगे तो जो तो न्यूली मतलब बना रही है ना खाना, बच्चियाँ स्टार्ट कर रही हैं, तो अगर तो आपने चावलों का कलर हल्का रखना है तो आपने प्याज़ों को कम ब्राउन करना है। अगर आपने चावलों को ज़्यादा गहरे रंग के बनाना है तो आपने प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन कर लेना है, ठीक है। ये है एक टिप। तो मैंने हल्का कलर रखा है क्योंकि मुझे पुलाव हल्के रंग का बनाना था। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसमें नमक ऐड किया और इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है, कोई मिर्च वगैरह नहीं ऐड करनी, और पहले चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। जब चिकन अच्छे से फ्राई हुआ होता है ना तो पुलाव बहुत अच्छा पकता है। और खड़े मसाले जब भी ऐड करने हैं वो खाली घी में ऐड कर देने हैं, ठीक है। दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च, कड़ी पत्ता ये सारे खड़े मसाले होते हैं, सारे चुको तो घी च पा दो, तो उसके बाद आप पकाना स्टार्ट कर लो। चिकन बहुत अच्छा बनेगा, पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, आज मैंने अभी कुछ रिकॉर्डिंग करते हुए ना बीच में मैं बहुत बार रोका है और बहुत बार मैंने उसको ना स्टॉप करके अगेन रिकॉर्ड किया है। मेरी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि सारी वीडियो में ना मेरी आवाज़ मुझे मेरी लग ही नहीं रही, वो बड़ा अजीब सा ही मतलब सीन बना हुआ है वीडियो में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बोलती जाते हैं, हो जाएगी, सबको समझ भी आ जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया इसमें, और लाल मिर्च ऐड की है, और ग्रीन मिर्च को मैं अच्छे से काट लूँगी और वो भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है और जिसमें पानी डालना है और हमने चावल डाल देने हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लेमन और पुदीना बहुत पसंद होता है, कुछ को नहीं होता। तो अगर तो पुलाव में जिनको पसंद है आप पुदीना और नींबू ऐड कर लें, इस पॉइंट पे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और जिनको नहीं पसंद वो ना ऐड करें, ठीक है। तो पुलाव बहुत अच्छा बनेगा, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं नहीं ऐड कर रही क्योंकि जो गेस्ट आ रहे हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं उनको पुदीने से एलर्जी है, वो पुदीना नहीं खाते। तो बस जी, यहाँ पे पुलाव ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो इसके बाद मैंने सोचा अच्छा मीठा मैंने नहीं बनाया। जो लोग तो पूरा मेन्यू दावत का घर में रेडी करते हैं वो सबसे पहले मीठा रेडी किया करें। मीठा जो है ना उसको मतलब ठंडा होने के लिए टाइम चाहिए होता है और उसको सेट होने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। जो भी मीठे में हो ना सबसे पहले आप वो बनाया करें। तो मैंने बाहर से मीठा मंगवाया था क्योंकि मैं नहीं बना पा रही थी, तो इसलिए मैंने खीर मंगवाई थी। तो मैं सोच रही थी मैं घी पहले ही ठंडी थी तो मैं इनको बाउल में सेट करके जस्ट फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मेरा मीठे का जो काम था वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया था।
अच्छा, आप कोई भी मीठा बनाए ना, अगर तो आप बना रहे हैं घर में तो आप उसके ऊपर खुद से गार्निश कर लेंगे। अगर तो आप मार्केट से मंगवाते हैं ना, मतलब, तो मैंने जैसे पहले वाला बाउल में डाला है ना, तो सारा उसका जो ऊपर वाला ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे ना, वो अंदर मिक्स हो गए। तो इसलिए मैंने सेकंड वाले में ये किया कि उसके कवर पे सारे ड्राई फ्रूट्स को पहले अच्छे से लगा ली है, और उसको मैं बाद में उतार के इस पर लगा दूँगी। इस तरह वो अच्छा भी लग रहा था और प्यारा, मतलब मज़े का लग रहा था दिखने में भी, कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद से घर में काट के इसके ऊपर छिड़क लेंगे, जो बाकी होंगे वो अंदर मिक्स हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे जी मेरा मीठा भी हो गया था रेडी, मेरा नहीं, सॉरी, गेस्ट के लिए मीठा रेडी हो गया था। तो इसके बाद मैं सोच रही थी कि मटन ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और पुलाव पक रहा था, मतलब राइस मैंने ऐड कर दिए थे। तो मैं सोच रही थी मैं अब टेबल रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम होता है कि बर्तन सेट करने हैं, कितने लोग हैं, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें रखनी हैं। तो मैं सबसे पहले बर्तन निकाल रही थी कि उनके लिए बर्तन निकालती हूँ, उनको नीट करती हूँ। अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं, वैसे तो सबको पता होता है, बट कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं बर्तन को फिर से वॉश करते हैं, गीला करते हैं और उनको गीले गीले बर्तनों को टेबल पे लगा देते हैं। जब भी कभी गेस्ट ऐसे अचानक से आए या आपके पास टाइम बहुत कम हो, तो बर्तन हमने वॉश करके रखे होते हैं और वो एयर प्रूफ कबर्ड्स में ही या अलमारियों में ही लगे हुए होते हैं। तो आप उनको क्या करें, टिशू से या मोस्टली घर में जैसे कपड़ा भी हमने रखा हुआ था बर्तन साफ़ करने वाला, जिसे हम बर्तन धोने के बाद साफ़ करते हैं, आप उस कपड़े से बर्तनों को साफ़ करके रख दिया करें। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो नीट भी हो जाते हैं, वो गीले भी नहीं लगते, क्योंकि गीले बर्तन जो है ना वो बड़े ही अजीब लगते हैं पड़े हुए भी, और उनमें खाना खाते हुए भी अजीब फील हो रहा होता है। ठीक है, तो बस यहाँ मैंने सब टेबल पे बर्तन लगा दिए। अच्छा, अगर तो आपको टेबल पे स्पेस अच्छी बनानी है तो आप हर चेयर की प्लेट और उसका प्रॉपर जो उनकी मतलब बर्तन होते हैं ना, जितनी पेंट्री होती है उनके सामने लगाया करें। ठीक है, उससे क्या होगा, टेबल के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाती है और आप इजीली खाना लगा सकते हो। यहाँ पे मैं बारबेक्यू जो था वो भी मैंने बाहर से मंगवाया था। 2 चीज़ें मतलब मैंने बाहर से मंगवाई थी, 2 मैंने घर में बनाई थी। और उसमें मैंने क्या किया, उनकी जो चटनी वगैरह थी या उनके जो मीठी चटनी थी और रायता वगैरह था, वो मैंने बाउल्स में ऐड किया है। ठीक है, और अब मैं टेबल पे खाना लगाना स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि गेस्ट आ गए थे, अब उनको खाना सर्व करना था। तो बस ये अब टेबल पे जल्दी जल्दी साथ साथ चीज़ें लगाते जाएं। लेकिन राइस जो है ना, उनको सबसे एंड पे लगाना चाहिए, क्योंकि वो एक तो ओपन ट्रे में होते हैं तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मटन भी हो गया था रेडी, इसको मैंने सिर्फ दम पे लगाया हुआ था, और वहाँ सेकंड चूल्हे पे तो गैस भी चली गई थी, तो मैंने यहाँ पे सिलेंडर पे इसको रख लिया था ला के, कढ़ाई भी चेंज कर दी थी। अच्छा, जब सिलेंडर ख़त्म होने वाला होता है ना, इतने बर्तन ख़राब करता है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो आप क्या किया करें, आप नॉन स्टिक बर्तन पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया करें। हर घर में अब तो मौजूद होते हैं, ज़ाहिर है, तो वो जल्दी नीट हो जाते हैं। जो होते हैं सिल्वर की कढ़ाइयाँ या स्टील के बर्तन, उनसे वो जो नीचे वाली ब्लैक वाली कालो कालो सी होती है ना, वो जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगी, बहुत सारे लोग ये देखने के बाद कहेंगे कि बाइकआउट नहीं किया, बाइकआउट नहीं किया, इन चीज़ों से तो मना किया गया है। तो यार मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँ कि कुछ लोग हमारे घरों के जो बड़े होते हैं ना, उनको कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, हमें उनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो हमारे घर में भी ऐसे है कि जैसे मेरे बाबा जो चीज़ें लेके आते हैं खुद से, तो उनको अभी हमने 1-2 बार बोला है, जैसे ये सब चीज़ों की वजह से हमने ये चीज़ें बाइकआउट करनी है। ठीक है, लेकिन जब वो जैसे ले आते हैं तो हमने उनको बोला आपको पता नहीं था, हमने बाइकआउट क्यों कहते हो, मैं तो भूल ही गया, चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ऐसे ही हमारे घर में जैसे ग्रॉसरी है, अभी हमारे घर में जो ग्रॉसरी आती है वो साल की या 6 महीने की ग्रॉसरी आती है। तो अब वो पूरा साल अक्सर मैं वीडियोस में कुछ चीज़ें ऐड करूँगी या दिखाऊंगी तो वो नज़र आ रही होंगी, इनसे तो हमने बाइकआउट किया हुआ है, ये क्यों ऐसे हैं। तो हर घर का निज़ाम डिफरेंट होता है। बस ये है कि आप हेट कमेंट्स ना किया करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस के नीचे, इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस के नीचे देखा कि इतने ज़्यादा हेट कमेंट थे कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, सबका निज़ाम डिफरेंट होता है, उनको टाइम लगता है, तो सबको टाइम दें आप। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैंने केन वगैरह को अच्छे से नीट कर लिया है, क्योंकि सब गीले गीले से थे, ठंडे थे। तो उसके बावजूद मैंने इनको साफ़ करके फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा कुछ देर के लिए पड़े रहो और अच्छे से ठंडे हो जाओ जो नहीं बीमार है वो भी बीमार हो जाएंगे। तो अच्छा, खुद की तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैंने भी आज खाने के बाद ना एक मज़े की ठंडी सी कोक पी है। ठीक है, और उसके बाद ना सुकून आ गया है, ऐसा सुकून के देखो, सुकून ही आ गया। वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, बात भी नहीं हो रही थी, बोला भी ठीक से नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे ना आप कोई भी केन यूज़ करते हो, जो भी मतलब कोक वाले हैं या कोई भी हैं गोरमे के हैं, तो आपने क्या करना है, उसमें स्ट्रॉज लगा देने हैं। स्ट्रॉ जो टेबल पर पड़े हुए होंगे ना गेस्ट के सामने, वो बेचारा मतलब उसको अजीब लगेंगे, लेकिन आप अगर ऐसे इनके हैंडल्स के बीच में ना उनको अटका के रख दोगे ना तो बहुत अच्छे लगेंगे और बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो आपने भी ऐसे ही करना है, इससे लुक बहुत अच्छी आती है।
अच्छा, आप लोग जब भी दावत किसी की भी रेडी करते हैं ना, तो आप उसमें कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मीठा हो गया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले रेडी किया करें। ये एंड वक्त पे बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और जो बारबेक्यू होता है या आपको जो सालन होता है, ये मिड में रखना चाहिए, क्योंकि बारबेक्यू को अगर आप बेक कर रहे हो, मतलब ओवन में बना रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे मिड में ये करना चाहिए ताकि वो ईज़िली टाइम ले सकें, और एंड पे वो आप उसको चेक भी कर सको कि वो पकी हैं या नहीं पकी। और राइस सबसे एंड पे रखने चाहिए, क्योंकि वो गरम गरम और फ्रेश जो होते हैं वो तभी अच्छे लग रहे होते हैं। अगर हम उनको दम से निकाल, क्योंकि आधा घंटा पौना घंटा पड़े रहने देंगे तो बाद में अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस यहाँ पे मेरा दावत का जो सामान था वो हो गया था रेडी, और मैं एंड पे इस पर धनिया और हरी मिर्चें छिड़क रही थी, और इसको मैं लगा दूँगी टेबल पे, और इसके बाद मैं बारबेक्यू निकालूंगी, उसको लगाऊंगी और वो भी रख दूँगी। अच्छा, मैं हम लोग खाना आजकल ना, मतलब के दौर में हर चीज़ इतनी मतलब मुश्किल हो गई है सब लोगों के लिए कि हमें ना खाना वगैरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। मोस्टली ऐसा होता है कि जब गेस्ट आते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खाना बना लेते हैं, फिर बाद में हमारे लिए भी, हम लोगों ने भी दावत में खाना खुद भी खाया हुआ होता है, तो नेक्स्ट डे तक हमारा भी दिल नहीं करता, तो खाना वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश किया करें चीज़ उतनी हमें मतलब बनानी चाहिए कि वो पूरी आ जाए, क्योंकि हम दावत में 4 से 5 डिशेस बना रहे होते हैं, तो जो गेस्ट होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों में से खाना होता है। तो उसके लिए हर चीज़ की क्वांटिटी भी उतनी उतनी ही होनी चाहिए। अगर हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा बना लेंगे, दूसरी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग ये सोच के बना रहे होते हैं कि 8 से 10 लोग हैं तो मटन 5-6 किलो होगा तो पूरा आएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने उसमें चिकन भी रखा है, मटन भी रखा है, बारबेक्यू भी रखा है, स्वीट भी रखी है, वो सब चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा देगा, तो उसमें उसको पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का क्वांटिटी का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमने कितनी चीज़ें ऐड करनी है और कितनी नहीं करनी। ये दावत की सबसे मतलब बेसिक चीज़ होती है, तो इसलिए हमें खाना वगैरह ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आपने लाइक करना है और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं एक प्लान्ड अच्छी सी, जब मुझे पता होगा कि गेस्ट आने वाले हैं 1 से 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, तो मैं एक ग्रैंड सी दावत आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें मेरे सारे जो मेन्यू में चीज़ें थी, आज वाले में भी थी, तो जो मैंने कुछ बाहर से मंगवाई हैं, इनको मैं ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करूँगी, और आई विल ट्राई कि मैं इन सब की रेसिपी खुद शेयर करूँगी और मैं इनको घर में रेडी करूँगी। बट आज बहुत एमरजेंसी में किया है सब कुछ, तो मैंने कुछ बाहर से मंगवाई हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबके लिए बहुत दुआ करनी है। फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ किया करें, अपने बच्चों के लिए किया करें, बुज़ुर्गों के लिए किया करें। हम जब किसी के लिए दुआ करेंगे तभी अल्लाह पाक हमारे लिए भी कुछ बेहतर करेंगे, हमारे लिए भी दुआएं तभी रंग लाएंगी अगर हम दूसरों के लिए करेंगे। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ख़ुद को इस मतलब ठंड से बचाएं, ठीक है, और सबका ख्याल रखें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी खाना एंजॉय करें।